अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज हमारे शो पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान वारिस फ्रॉम टर्की। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हुई चलूँ। ही इज़ करंटली वर्किंग एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन टर्कापी एजुकेशन इस्तांबुल ऑफिस, डूइंग PhD इन मैनेजमेंट फ्रॉम इस्तांबुल इस्तांबुल तिजारत यूनिवर्सिटी। एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन टर्की। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये बच्चों के लिए क्या सजेशन देते हैं, प्लस बच्चों के लिए क्या प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा और वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें ऑफर कर रहे हैं वाइल स्टडिंग इन टर्की। तो जी इमरान वारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सर मुझे आप ये बताएं कि आप टर्की कब गए थे? साल 2020 जनवरी में मैं फर्स्ट टाइम टर्की आया था मास्टर्स करने के लिए, और मैंने यहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। और अभी मैं PhD कर रहा हूँ मैनेजमेंट में फ्रॉम इस्तांबुल तिजारत यूनिवर्सिटी। दैट्स वेरी नाइस टू हेयर सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह टर्की का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अभी तक। लेकिन जैसे ये कि स्टार्ट में आप किसी भी नई कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे आपको जाके कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2020 के शुरू में आया, तो सबसे पहला जो बैरियर फेस किया वो लैंग्वेज बैरियर था, टर्किश लैंग्वेज का। और उसके बाद जब तकरीबन 2 से 3 माह के बाद कोविड-19 स्टार्ट हो गया, तो वो जो अरसा था कोविड का वो बहुत मुश्किल गुजरा। लेकिन उसमें जो हम मेरे सीखने के लिए और जो जिस पे मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ वो ये था कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और ओवरऑल टर्किश पीपल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, NGOs ने मिलके हमारे लिए हमारे घरों पे खाना आता था, मंथली राशन पैक बन के हमारे घरों पे डिस्ट्रीब्यूट होता था, ताकि कोविड के दिनों में जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ पे किसी किस्म की फेस प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी और खुशैन बात थी हमारे लिए। और इसके अलावा जो यहाँ का कम्युनिटी सिस्टम है, सोशल सर्कल है, यहाँ की जो NGOs है, लोकल गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अरेंज करती है, सेमिनार्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती है जिसमें डिफरेंट ममालिक के लोग बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। आप अपना कल्चर उनको बताते हैं, उनका कल्चर आपको जाने की मौका मिलता है। तो कह लें कि इससे आपका नॉलेज में इजाफा होता है। इसके अलावा जो टर्की में जो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। टर्किश यूनिवर्सिटी जो है, आप टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग देखेंगे तो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ उसमें फॉल करती हैं। मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को? एज ए स्टूडेंट मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि टर्की में आएँ और यहाँ एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है, टर्की के बारे में उन्हें पता नहीं है। हर मोस्टली हमारा रुझान यही है कि UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लेकिन टर्की जो है एक बहुत ही इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन है। और इस टर्की से आप ये है कि इंतहाई आसानी से यूरोप भी जा सकते हैं, क्योंकि टर्किश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक एरास्मस प्रोग्राम ऑफर करती हैं। एरास्मस प्रोग्राम के ज़रिए आप ये है कि टर्की से 1 सेमेस्टर पढ़ने के लिए, 2 सेमेस्टर्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए आराम से यूरोप जा सकते हैं, और इसमें यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। दैट्स वेरी नाइस। सर वहाँ पे किस टाइप के कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं इस वक्त के जो स्टूडेंट्स को लगे कि यार ये हम इसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारे लिए? अ, जितनी भी यहाँ की टर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली उनमें इंग्लिश में कोर्सेज ऑफर होते हैं, और मेडिकल से रिलेटेड हैं, सोशल साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग के हैं, जिसमें मोस्ट जो यहाँ पे ज़्यादा जो इनकी स्पेशलिटी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ख़ास करके जो टर्किश गवर्नमेंट जो है आजकल, जो ड्रोन्स आपने पूरी दुनिया में ये है कि टर्की के मशहूर है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इनकी जो है सबसे बेस्ट है। तो जो स्टूडेंट्स इन फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो टर्की आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट। और जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है इस वक्त टर्की में जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा और रिलायबल है वो कौन सा है?
अभी जो पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स टर्की आ रहे हैं वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स टर्की का रुख कर रहे हैं। और एक तो ये है कि बिजनेस डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, फीसिस बहुत ज़्यादा कम है, यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, ये वाले डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं पाकिस्तान से। राइट, तो जब आपने अप्लाई किया था फॉर टर्की, तो व्हाट वाज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर दैट यू हैव गॉन थ्रू? टर्की का जो प्रोसेस है वो इंतहाई आसान है। जिस तरह यह कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। लेकिन टर्की का प्रोसेस इंतहाई आसान है। इसमें जो मेन इनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास 12 ईयर एजुकेशन है तो आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको डिग्री चाहिए होगी, मार्कशीट चाहिए होगी, पासपोर्ट। और इसके अलावा अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन आपने कंप्लीट है तो आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। और मेन आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस में बैंक स्टेटमेंट है। और अगर तो यह है कि आपकी स्कॉलरशिप है तो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करेगी सारी चीज़ें, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। बाकी जस्ट आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, फैमिली का एफआरसी लगेगा और वीज़े के लिए आप अप्लाई करते हैं। सही। तो सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि इसमें टोटल एक्सपेंस कितना आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी कांट अफोर्ड, चाहे आप यूके जा रहे हो चाहे आप कनाडा जा रहे हो, तो उसका एक लमसम एक अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, उसका वीज़ा फीस हो गई, बाकी सारी चीज़ें हो गई। इसमें डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन सी यूज़ हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, और काइंडली अगर आप हमें ये भी साथ थोड़ा सा गाइड कर दें कि इनको कितना एक्सपेंस चाहिए टोटल, इनके पास कितने वो होने चाहिए पैसे जिस पे ये ईजीली ट्रैवल आउट कर सकते हैं। अगर ये है कि ओवरऑल मैं आपको लमसम अमाउंट बताऊं तो टर्की में जो फीस स्टार्ट होती हैं वो $3000 पर ईयर से स्टार्ट होती हैं, जो कि बैचलर्स की हैं। और मास्टर्स जो है कंपैरेटिवली बैचलर से और ज़्यादा सस्ता है। इसमें $3000 आपकी टोटल 2 ईयर की फ़ी होगी। $3000 को अगर हम पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 6 to 8 लाख पाकिस्तानी रुपये बनेंगे। ओके। और जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। पाकिस्तान की जो हमारी मिडिल क्लास है वो भी इजीली अफोर्ड कर सकती है। बाकी यह है कि वीज़े की बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। एम्बेसी की फ़ी और जो अनातोलियन वीज़ा सर्विसेज वाले हैं उनके सर्विस चार्जेस इंक्लूड करें तो 50,000 उसके, तो तकरीबन कह लें कि विद इन 10 लाख जो स्टूडेंट यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकता है और अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर सकता है। बट जिन लोगों को लैंग्वेज बैरियर इश्यूज आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है और कितने अरसे में उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? जो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन है वो कोर्सेज इंग्लिश में ऑफर होते हैं। इंग्लिश में आपके कोर्स वर्क होता है, आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है। जो कम्युनिकेशन में आपको बैरियर, लैंग्वेज बैरियर रहता है वो लोकल, जब आप मार्केट्स जाते हैं लोगों से मिलते जुलते हैं तो इसमें आपको लैंग्वेज बैरियर रहता है। लेकिन ये भी इतना बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर नहीं है। स्टूडेंट इजीली 4 से 5 महीने में इजीली लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, वो फॉरेन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज के कोर्स करवाती हैं। तो 3 to 4 मंथ में इजीली आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? जो पाकिस्तानी हमारे अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छी टर्किश कंपनीज में काम कर रहे हैं। कुछ ये है नाइस। कि गवर्नमेंट के इदारों में भी, टर्किश के गवर्नमेंट इदारों में भी काम कर रहे हैं। और अभी जैसे कि ये इनका टीआरटी इदारा है एक, उसमें ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। जस्ट ये है कि आप फोकस के साथ अपने डिग्री कंप्लीट करें, एक्सपीरियंस लें रेलिवेंट फील्ड में, और तो यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो वाइल स्टडिंग, जो आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना वो कहते हैं कि चलो हम पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर लेते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी कर लेते हैं, तो क्या उन्हें अलाउ है कि वो स्टडीज़ के दौरान वो कहीं पे शाम को पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, सो दैट दे कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स? पार्ट टाइम जॉब्स का टर्की में कंसेप्ट नहीं है। ओके। क्योंकि जो बैचलर्स की क्लासेस होती हैं यहाँ पे उनका ड्यूरेशन ज़्यादा है। मॉर्निंग से आपकी तकरीबन कह लें कि इवनिंग तक क्लासेस होती हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट जो हाफ होता है तकरीबन 1-2 बजे तक वो क्लासेस होती हैं, क्लास वर्क होता है।
उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क लैब करवाई जाती है। तो इसलिए बैचलर्स के स्टूडेंट के पास टाइम कम होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स समर में ये है कि यहाँ जॉब्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं और उससे अपने इजीली अपने लिविंग एक्सपेंस इतने वो कमा सकते हैं कि अपना जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें अपने लिविंग एक्सपेंस यहाँ से इजीली निकाल। तो अल्टीमेटली जब स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं तो उन्हें कितने मंथ्स का एक्सपेंस अपने पास सेटल डाउन होने तक रखना चाहिए कि यार हमारा इतना खर्चा आ जाएगा और हम इतने में अपना आराम से सारा कुछ मैनेज कर लेंगे, जो कि हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी है, फूड एक्सपेंस भी है, ऑब्वियसली आपको शेल्टर भी चाहिए, हर चीज़ है। तो ये सारा इंतज़ाम अगर करना हो तो ये कैसे करेंगे, क्या इनके वो होती हैं मेजर्स होता है? इसमें यह है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं, हमने यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बनाई हुई है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन तुर्किया के नाम से। और क्योंकि हमारी कंपनी भी है तुर्की एजुकेशन के नाम से कंसल्टेंसी, जिसका मेन हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है और उसका सब ऑफिस इस्तांबुल में है और मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम भी कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे हमने घर लेके रखे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सारे स्टूडेंट्स मिलके शेयरिंग पे रहते हैं, तो शेयरिंग पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। तो तकरीबन जो स्टूडेंट स्टार्ट में आए वो मिनिमम अपना 2 से 3 मंथ का बजट सेट करके आए। उसके बाद ये है कि कुछ अपनी साथ जॉब करके तो अपना इजीली अपना सरवाइव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आप? मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर आना चाहते हैं वो टर्की के ऑप्शंस को कंसीडर करें, क्योंकि टर्की एक तो बहुत इकोनॉमिकल है, दूसरी यहाँ पे ये है कि कल्चर और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है। तो इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है जितने ज़्यादा कि आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जाके इनिशियली फेस करेंगे। और यहाँ पे हम भी हैं, हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं उनकी अकोमोडेशन फाइंड करने में, उनकी ट्रैवलिंग जो यहाँ पे किस तरह करनी है। ट्रैवलिंग कार्ड है स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कार्ड है ट्रैवलिंग के लिए, जिस पे तकरीबन कह लें कि आपको 200 राइड्स मिलती हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए एक महीने के लिए मोर देन इनफ है। तो जो स्टूडेंट्स ख्वाहिशमंद हैं तुर्की आके पढ़ने की वो तुर्की ज़रूर कंसीडर करें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है और यहाँ से ये है कि आप अपना मुस्तकबिल भी बना सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान को भी सर्व कर सकते हैं। सो मिस्टर इमरान, आप इतने अरसे से मतलब कि 4 साल से तो आप भी टर्की में हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ज़्यादा रुझान टर्की की तरफ है या किसी और कंट्री की तरफ है? स्टार्ट में ये है कि लोगों को टर्की का पता नहीं था, तो यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है और हम भी ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को टर्की के हवाले से बता रहे हैं कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ है, इस तरह आप अवेल कर सकते हैं। तो अब पिछले साल और इस साल में पाकिस्तानियों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसी ज़्यादा अवेयरनेस देने के लिए हम यहाँ से टर्किश यूनिवर्सिटीज़ को इसी मंथ के एंड पे पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक एजुकेशनल एक्सपो होगा जिसमें टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी फैमिलीज़ के पास मौका होगा कि वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, वो उनसे पूछ सकें, बात कर सकें। इसमें ये है कि हम भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को गाइड करेंगे कि ये टर्की में इस तरह आया जा सकता है और यहाँ से आके ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो क्या सर आप उनको इन सारे प्रोसेस और प्रोसीजर्स में सब हेल्प आउट भी करेंगे स्टूडेंट्स को, उनको डिस्काउंट्स लेके देने में, या फिर उनके लिए क्या क्या फैसिलिटेशंस और स्पेसिफिकेशंस होंगी इस एक्सपो को जो भी बच्चा आके अटेंड करता है? बिल्कुल, हम इस एक्सपो में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। जो पाकिस्तानी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे जिनके बहुत अच्छे हाई स्कोर्स हैं इंटरमीडिएट में, बैचलर्स में या मास्टर्स में, तो ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी होगी, 100% स्कॉलरशिप। इसके अलावा पार्शली स्कॉलरशिप जिसमें ट्यूशन फी में डिस्काउंट, 75% ट्यूशन फी में डिस्काउंट, और ऑन द स्पॉट स्टूडेंट्स जो है वो अपना एडमिशन लेटर हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा हमारा ऑफिस लाहौर में भी है और स्टूडेंट डायरेक्टली हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हम स्टूडेंट को ईच एंड एवरीथिंग उनकी गाइड करेंगे कि एडमिशन लेटर से लेके वीज़ा प्रोसेस के बाद यहाँ टर्की में अराइवल, यहाँ एयरपोर्ट रिसीव करना,
अकोमोडेशन उनके लिए फाइंड करके देना, और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव साथ जाता है। स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी की जितने भी काम होते हैं वो सारे हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके करवा के आते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग कार्ड है, बैंक कार्ड है, उसके अलावा यहाँ के आके रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना। तो ये सारी सर्विसेज हमारी कंपनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो सर यहाँ पे जो इंटर के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अब हम सबको पता है कि इंटरमीडिएट के अब पेपर्स खत्म होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली अब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए कितना परसेंटेज फिक्स किया हुआ है कि इतने परसेंटेज में हमने बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करनी है? जो मिनिमम टर्किश यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप देना स्टार्ट करती हैं वो 60% मार्क्स से देना स्टार्ट करती हैं। अगर तो ये है कि 60% एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, तो वो पार्शली स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है, जिसमें पार्शली जो 30% से स्टार्ट होती है और अप टू 75%। ये जैसे स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स अच्छे होंगे वो उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेल कर सकते और इसमें कोई आप स्पोर्ट्स बेस में या किसी और कोर्स के बेस पे किसी और चीज़ पे आप ले सकते हो स्कॉलरशिप्स? हैं। स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पे नहीं है, जस्ट जो है एकेडमिक स्कोर्स को देखते हुए, और साथ अगर स्टूडेंट्स ने टॉफल दिया हो तो इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं, तो इस तरह स्टूडेंट्स अपने फुल ओके फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकता है। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टर्की में आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, विदाउट देयर आर्ट्स इज जो नो है वो नीड ऑफ आपका आइट्स। एडमिशन यहाँ से हो सकता है। जस्ट स्टूडेंट को, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश में है ओवरऑल, तो हमारी यहाँ पे जितने भी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने उनसे एग्रीमेंट किया है कि जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन विदाउट आर्ट्स होगा, क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी हाई स्कूल से लेके मास्टर्स पीएचडी तक इंग्लिश में। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें आर्ट्स पे भी अपना एक तो टाइम और जो उनका पैसा है वो भी नहीं लगेगा। विदाउट आर्ट्स वो डायरेक्टली एक अच्छी टर्किश यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। राइट, तो इनको क्या लैंग्वेज, थोड़ी सी भी लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज सीख कर आनी चाहिए? डू यू सजेस्ट देम? सजेशन तो ये है कि अगर तो ये है कि पाकिस्तान से आप हाउ नो थोड़ी सीख लें, जैसे कम्युनिकेशन करना, जैसे सलाम है, तो किसी से रास्ता पूछना, या मेन आप कुछ कुछ अल्फाज आपको ये है कि आते हो। और दूसरा ये है कि टर्किश बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टर्की में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हमारी उर्दू से मिलते जुलते हैं। ओके, सेम अल्फाज वो टर्किश में भी है, सेम अल्फाज वो उर्दू में भी है। तो अगर तो ये है कि राइट, स्टूडेंट शुरू में पाकिस्तान से कुछ सीखा है तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे आके भी वो 2 से 3 मंथ में इजीली लैंग्वेज अपने सीख सकता है। दैट्स वेरी नाइस। आपने तो सारे बच्चों का आई गेस जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इस चीज़ में। और अगर आप मुझे थोड़ा सा और गाइड कर दें कि इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स वीज़ा प्रोसेस से पहले जो आप देते हो या फिर जो भी साथ लगते हैं, कोई आपके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें? बैचलर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें मेन इंटरमीडिएट मार्कशीट है, ओके, इंटरमीडिएट की डिग्री है, इसके अलावा ओके, आपका पासपोर्ट है, और एक आपकी पिक्चर्स होगी। ये मेन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पहले अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो अटेस्ट होने चाहिए। ओके, एडमिशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन होना ज़रूरी नहीं है, विदाउट अटेस्टेशन भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन जब वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन ज़रूरी है। तो इसी और तरह जो मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे उनकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, वो एचईसी से अटेस्टेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। ओके, और इस पूरे प्रोसेस में टोटल कितने वो लग जाते हैं मंथ्स? विद इन 1 मंथ स्टूडेंट इजीली अपना एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स को लेटर विद इन अ वीक और मैक्सिमम विद इन 2 वीक्स लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, इनिशियल ऑफर लेटर, जो कि कंफर्मेशन होती है कि आपके यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट होता है, कुछ का $500 है, कुछ का $1000 है सीट रिजर्वेशन का। तो ये भी जो आपने 1000 पे करना है जब आप टर्की आएंगे, तो ये आपकी एनुअल फी में एडजस्ट हो जाएगा। ये नहीं कि आपने 5000 1000 एडमिशन के लिए दिया है तो ये जस्ट एडमिशन के लिए, ये आपकी जो टोटल फी होगा उसमें एडजस्ट होगा। इसमें ये जो इनिशियल डिपॉजिट है ये कंफर्मेशन करेगा कि आपने यहाँ पे 100% एडमिशन अपना सिक्योर कर लिया है और वीज़ा प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को फॉरवर्ड किए जाते हैं। विद इन 20 डेज टर्किश एम्बेसी से वीज़ा की डिसीजन आ जाता है इजी।
सो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? ये कब कब कौन कौन से सेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? टर्की में दो इनटेक्स होती हैं। फॉल इनटेक, उसमें जो एडमिशन्स होते हैं सितंबर के लास्ट में जाके क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और दूसरी है स्प्रिंग इनटेक जिसके जनवरी और फेब में एडमिशन्स होते हैं। मेन इनटेक फॉल इनटेक है जिसमें सब यूनिवर्सिटीज़ में और 100% कोटा के साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। और अभी पूरी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन है, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। और जो स्टूडेंट्स टर्की के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम, लाहौर ऑफिस वाली टीम, स्टूडेंट्स को मुकम्मल काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि किस तरह आपने टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर करें। चलें सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन भी हो गई कि उन लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, किस वक्त पे अप्लाई करना है और उनके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेक केयर। बहुत शुक्रिया आपका ये प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए ही मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक और पैगाम देना जा रहा हूँ जी जी कि बिल्कुल। हम इसी इसी मंथ के एंड में 25 मई से 31 मई तक पाकिस्तान में एजुकेशनल एक्सपो हो रहा है, जो कि लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में होगा, जिसमें टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आ रहे हैं। और मेरी पाकिस्तानी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं वो इस एक्सपो में ज़रूर शिरकत करें, और टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के मतलब जो भी उनके सवालात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो इंशाल्लाह हम उन्हें प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच इमरान वारिस साहब, आपने हम लोगों को अपना टाइम दिया और आपने बड़ी तफसील से बताया कि जो आप लोग एक्सपो यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद में मई में, वो स्टूडेंट्स के लिए आई होप सो कि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा और उनको बहुत सारी गाइडलाइन भी मिलेगी और उनके लिए स्कॉलरशिप्स की भी बहुत अच्छी ऑफर्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के साथ फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।